detail. The title of this editorial is Bracing for a Threat. देखो bracing का जो meaning होता है prepare for something unpleasant or difficult, मतलब कोई भी ऐसी अनप्लीजेंट या बहुत ही डिफिकल्ट चीज के लिए पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लेना, अपने आप को रेडी कर लेना, उसको बोलते हैं ब्रेसिंग. ब्रेसिंग फॉर अ थ्रेट. तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि अब तैयारी करना किसके लिए? थ्रेट के लिए, खतरे के लिए, यानी खतरे को देखते हुए पहले ही तैयारी कर लेना. ऑन डेंजर्स ऑफ इमर्जिंग. इमर्जिंग का मतलब होता है उभरता हुआ, डेवलपिंग कोरोना वायरस वेरिएंट. अभी जैसे कोरोना के बहुत सारे वेरिएंट्स आ गए हैं, तो उनमें से एक वेरिएंट बहुत ज्यादा क्या हो गया, वो इमर्जिंग हो रहा है, वो बहुत ज्यादा डेवलपिंग हो रहा है, और उसकी वजह से जो डेंजर है वो क्या हो रहा है, डेंजर स्प्रेड हो रहा है. और उसी डेंजर को देखते हुए ब्रेसिंग फॉर अ थ्रेट, इट मींस कि कहीं ना कहीं इंडिया को और पूरे वर्ल्ड को क्या होना चाहिए, रेडी रहना चाहिए, उस थ्रेट को इजी नहीं लेना चाहिए और उसको बहुत अलर्ट होकर उसका सामना करना चाहिए. तो आज का एडिटोरियल इसी चीज के ऊपर बेस्ड है. लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल. देखें, इंडिया मस्ट बी अलाइव टू डेंजर. देखो, मस्ट बी अलाइव यानी इंडिया को क्या करना चाहिए? मस्ट बी अलाइव. अलाइव का मतलब यहाँ पे अलर्ट हो गया, राइट. इंडिया को क्या होना चाहिए? अलर्ट हो जाना चाहिए टू द डेंजर, जो खतरा पैदा हो रहा है, ऑफ इमर्जिंग, उभरता हुआ, डेवलपिंग वेरिएंट्स, अलग अलग तरह के जो कोविड के, जो कोरोना का जो वायरस है, उसके अलग अलग वेरिएंट्स आ रहे हैं अभी कोरोना वायरस के. तो उन वायरस को हल्के में नहीं लेना चाहिए, बल्कि क्या हो जाना चाहिए, इंडिया को अलर्ट हो जाना चाहिए, राइट. एंड इमर्जिंग, इमर्जिंग का मतलब वही डेवलपिंग, उभरता हुआ, फॉर्म ऑफ डेल्टा वेरिएंट कॉल्ड. अभी जो फिलहाल मतलब हम जिस कोविड के वेरिएंट की बात कर रहे हैं, तो उसका नाम है डेल्टा वेरिएंट कॉल्ड AY.1. तो ये क्या हो गया? वायरस का टाइप हो गया, जो कि क्या कर रहा है, अभी स्लोली स्लोली ग्रेजुअली क्या कर रहा है, इमर्ज कर रहा है, वो डेवलप कर रहा है. इज रेजिंग ग्लोबल कंसर्न. रेजिंग का मतलब बढ़ाना, ग्लोबल वैश्विक कंसर्न, चिंता. और ये जो अभी फिलहाल डेल्टा वेरिएंट, जो कि अभी ग्लोबली क्या हो गया, एक कंसर्न बन चुका है, एक वैश्विक चिंता बन चुका है, क्योंकि धीरे धीरे ये जो वेरिएंट है कोरोना का, ये क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है, स्प्रेड हो रहा है. 5 ऑफ इंडियाज लीडिंग लेबोरेटरीज, और इंडिया की 5 जो टॉप मोस्ट लेबोरेटरीज है, लैब्स हैं, सिंस में वो क्या कर रही थी, स्टडी कर रही थी, सिंस में मई से स्टडी कर रही थी, हाउ सबमिटेड, उन्होंने और उन लैब्स ने अपना सबमिट किया है डाटा को, टू द ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डाटा. ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, और जो हमारी 5 टॉप मोस्ट जो लैब्स थी इंडिया की, जो कि सिंस मई से वो क्या कर रही थी, स्टडी कर रही थी, उन्होंने अपना डाटा सबमिट किया किसको, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डाटा, जिसको हम बोल सकते हैं GISAID. तो उसको अपना डाटा सबमिट किया, और ऑन इट्स प्रेजेंस इन इंडिया, और इस बात का दावा भी किया कहीं ना कहीं, इट्स प्रेजेंस इन इंडिया, कि ये जो डाटा वेरिएंट है उसका अभी फिलहाल के अंदर इंडिया के अंदर प्रेजेंस है, यानी उसकी उपस्थिति इंडिया के अंदर है, यानी ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट है इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करता है. पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड, यानी पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड, जो इंग्लैंड का जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, अ बॉडी इन द यूनाइटेड किंगडम हैज सेड दैट ऑफ 63 genomes in its repository as of June 7. देखो, तो सबसे पहले जीनोम्स को देखते हैं. जीनोम्स क्या होता है? देखो, जीनोम द फुल DNA सीक्वेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, राइट. मतलब जो कोई भी ऑर्गेनिज्म की बात की जाए, तो यहाँ पे किस ऑर्गेनिज्म की बात की जा रही है? ये कोविड का जो वेरिएंट है उसके ऑर्गेनिज्म की बात की जा रही है. एंड रिपोजिटरी का मतलब होता है डिपॉजिटरी, मतलब कलेक्शन, जहां पर बहुत सारी चीजों को कलेक्शन किया जाता है, रिपोजिटरी हो गया. एंड म्यूटेशंस का मतलब क्या होता है? म्यूटेशंस का मतलब होता है a change or alteration in a form of qualities and organism. जैसे जनरली आपने देखा होगा, जो वायरस होता है वो म्यूटेट करता है, इट मींस अपना रूप बदल लेता है. पहले वो किस और रूप में था, तो बाद में पहले सिंगल म्यूटेंट था, वो डबल म्यूटेंट हो गया, फिर ट्रिपल म्यूटेंट हो गया. तो इस तरीके से जो वायरस है वो अपना क्या कर रहा है, अलग अलग तरीके से रूप चेंज करके, डिस्गाइज तरीके से आ रहा है, अलग अलग रूप चेंज करके आ रहा है. अब बात कर लेते हैं पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड, यानी जो इंग्लैंड का जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसने इस बात को कहा है कि उनके पास जो डिपॉजिटरी है, जो कलेक्शन है, यानी 63
जीनोम्स का, यानी उनके पास एक डिपॉजिटरी है जिसके अंदर 63 जो वायरस के डीएनए उनके पास एक कलेक्शन है, उनमें से यानी 7 जून तक उनके पास कितने थे, 63 जीनोम्स का डीएनए था, एंड 6 वर फ्रॉम इंडिया, और उनमें से 6 जो जीनोम्स थे वो क्या इंडिया से हैं। यानी जो ऑर्गेनिज्म है, जो वायरस के हम डीएनए की बात कर रहे हैं, 63 में से 6 ऐसे जीनोम्स है जो कि इंडिया से है, जिसमें से अगर बात करें AYA और B1 61721, मतलब ये वेरिएंट्स की बात की जा रही है, इज अ वेरिएंट ऑफ डेल्टा। और डेल्टा जिसका हम डेल्टा बात कर रहे हैं, तो डेल्टा जो वेरिएंट है उसका ये जो टाइप की बात की जा रही है, B161172 हैज इट्स ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स म्यूटेशंस। और इसके सारे की सारी जो ये जो वायरस डेल्टा वायरस की बात की जा रही है, इसके अंदर वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब स्पेसिफिकेशन, म्यूटेशन का मतलब चेंज करके आना। जनरली जो वायरस होता है वो अपना चेंज करके आता है, ऑल्ट्रेशन कर लेता है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो अपने अंदर कुछ चेंजेस कर लेता है, तो उसको म्यूटेशंस बोल सकते हैं। अलोंग विद कॉल्ड K417N। तो ये मतलब ये भी क्या हो गया, मतलब ये जो एक वायरस है, उसी वायरस के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं जो कि डेल्टा जो वेरिएंट है उसके अंदर K417N के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर भी मिलते हैं, यानी से उसके तरह के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर डेल्टा वेरिएंट के अंदर भी है। दिस पर्टिकुलर वन किसकी बात की जा रही है, दिस पर्टिकुलर वन डेल्टा वेरिएंट की बात की जा रही है। पर्टिकुलर वन हैज बीन प्रीवियसली बीन आइडेंटिफाइड, मतलब ये दिस पर्टिकुलर वन, सॉरी, ये जो K417 जो N है, इसको पहले भी आइडेंटिफाई किया जा चुका था इन द बीटा वेरिएंट, फर्स्ट डिटेक्टेड इन साउथ अफ्रीका। और इसको कहां पे डिटेक्ट किया गया सबसे पहले, K4179 को सबसे पहले साउथ अफ्रीका के अंदर उसको डिटेक्ट किया गया था, एंड विच इज इंटरनेशनल वेरिएंट ऑफ कंसर्न। जिसको इंटरनेशनल वेरिएंट ऑफ कंसर्न मतलब ये जो एक ऐसा वेरिएंट था जो कि पूरे के पूरे अंतरराष्ट्रीय, जो पूरे के पूरे जो दुनिया के जो कंट्रीज हैं उन सभी के लिए ये एक चिंता का विषय बना हुआ था। ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक लोकेलिटी के अंदर ये स्प्रेड हो रहा था ये वेरिएंट, बल्कि ये क्या था, ग्लोबल वेरिएंट था। इट इज हाईली इन्फेक्टिशियस। इन्फेक्टिशियस का मतलब हो गया आपका, कह सकते हो, कैपेबल ऑफ कॉजिंग इन्फेक्शन, मतलब कुछ ऐसा जो आपके इन्फेक्शन को स्प्रेड करता है। और ये जो पर्टिकुलर वायरस था मतलब बहुत ज्यादा इन्फेक्टिशियस था, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन फैलाने वाला था, एंड नॉन टू रिड्यूस, और एट द सेम टाइम और मतलब रिड्यूस करता था वैक्सीन पोटेंसी, वैक्सीन का जो इफेक्टिवनेस है उसको भी ये कम करता है। क्योंकि अभी जो वायरस है वो क्या है, म्यूटेंट बहुत, मतलब डबल म्यूटेंट बन गया, ट्रिपल म्यूटेंट बन गया है, और वो क्या कर रहा है, वायरस अपने फेसेस को चेंज करके आ रहा है, अपने रूप को चेंज करके आ रहा है, और जिसकी वजह से जो वैक्सीन है उसका जो पोटेंसी होता है, उसका जो इफेक्टिवनेस होता है, कहीं ना कहीं वो भी एट द सेम टाइम कम हो जाता है। तो ये ग्लोबल थ्रेट हो चुका है, एंड ईच एंड एवरी कंट्री हैज टू टेक दिस वेरिएंट सीरियसली, और कहीं ना कहीं हर एक कंट्री को इस वेरिएंट को सीरियसली लेना होगा, राइट। तो ये आपका फर्स्ट स्लाइड था। नाउ लेट अस डिस्कस सम ग्रामर कॉन्सेप्ट, देखते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करें इंडिया, यहाँ पर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, मस्ट आपका मॉडल वर्ब है, और उसके बाद बी आपका बेस फॉर्म हो गया, और मॉडल वर्ब अपने साथ हमेशा बेस फॉर्म लेकर चलता है। ऑफ आपका क्या हो गया, ऑफ आपका प्रेपोजिशन हो गया, और उसके बाद V1 प्लस आईएनजी जो आपने यूज किया ये जेरेंड हो गया आपका। इसके बाद देखो एन इमर्जिंग फॉर्म ऑफ एन ऑफ द डेल्टा वेरिएंट कॉल्ड, ये पूरा का पूरा आपका एक क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। इमर्जिंग की अगर मैं बात करूं तो V1 प्लस आईएनजी जो कि आपका क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, और ये पूरा का पूरा एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो इसलिए आपने यहाँ पर इज यूज कर लिया। एंड रेजिंग, ये इज रेजिंग आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया, V1 प्लस आईएनजी आपने यूज किया है, राइट। 5 ऑफ इंडियन लीडिंग लेबोरेटरीज, ये आपका क्या हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया जो कि प्लूरल है, तो इसलिए आपने हाउ सबमिटेड यूज कर लिया, क्योंकि जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल लेंगे, और ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। और सिंस जब आप पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो आप सिंस यूज कर लेते हैं, जब आप काउंटेबल टाइम पीरियड की बात करते हैं तो वहां पे फॉर यूज करते हैं। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, और इसके साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है, अ बॉडी इन द यूनाइटेड किंगडम, ये इसका एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गया। अब देखो पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट था, तो इसलिए आपने हैज सेड यूज कर लिया जो कि प्रेजेंट परफेक्ट है। इसके बाद देखते हैं सिक्स आपका प्लूरल है, जो कि एक
कार्डिनल नंबर है, और उसके बाद आपने वर यूज कर लिया जो कि प्लूरल है। उसके बाद देखिए आप AY.1 B161721, ये आपका क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, इसलिए आपने वर्ब भी सिंगुलर यूज कर ली। और एट द सेम टाइम यहाँ पे भी आपने सिंगुलर वर्ब यूज कर लिया है। दिस पर्टिकुलर वन, देखो दिस पर्टिकुलर वन भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो इसलिए आपने हैज बीन आइडेंटिफाइड, प्रीवियसली आपका एडवर्ब हो गया, राइट। हैज बीन आइडेंटिफाइड, देखो हैज के बाद आपने बीन यानी पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया, बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है, और उसके बाद आपने V3 यूज कर लिया जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर है। उसके बाद देखते हैं हम, देखें विच मतलब इसके बाद वीटा वेरिएंट देखें तो ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, तो इसलिए आपने इसका वर्ब भी क्या यूज किया, इज यूज किया है। विच क्या हो गया आपका, एक रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन या प्रोनाउन दिया होता है उसका एंटीसीडेंट बोलते हैं, तो वीटा वेरिएंट यहाँ पे एंटीसीडेंट है जो कि सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पर आपने वर्ब भी सिंगुलर यूज की है, राइट। इट भी सिंगुलर, तो इसलिए वर्ब आपकी इज आ गई। टू रिड्यूस आपका हो गया इन्फिनिटिव केस। आई होप माय डियर स्टूडेंट पहला स्लाइड आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो गया, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। द डेल्टा वेरिएंट, अभी तक हम जिस डेल्टा वेरिएंट की बात कर रहे हैं, डेल्टा वेरिएंट इज रिपोर्टेडली, रिपोर्टेडली का मतलब तथाकथित तौर से, जिसको आप बोल सकते हैं एलिस्डली, तथाकथित तौर से एक बात की जाए, द मोस्ट प्रिविलेंट कोरोना वायरस वेरिएंट इन इंडिया, यानी कोरोना वायरस के बहुत सारे वेरिएंट है, उसके अंदर जो डेल्टा वेरिएंट है वो बहुत ज्यादा प्रिविलेंट है। प्रिवेलेंट का मतलब व्यापक है, बहुत ज्यादा फैला हुआ है, यानी इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रोमिनेंट है, सबसे ज्यादा प्रिवेलेंट है, जो स्प्रेड हुआ है कोरोना वायरस के बहुत सारे वेरिएंट है, उसके अंदर डेल्टा वेरिएंट है, वो बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट है, व्यापक है, स्प्रेड हुआ है इंडिया के अंदर। एंड कंप्राइजेस, देखो कंप्राइजेस का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ, किसी चीज से मिलकर बना होना, क्लोज टू अ थर्ड ऑफ जीनोम सैंपल्स। और अगर हम बात की जाए जीनोम सैंपल्स मतलब जो ऑर्गेनिज्म यानी डीएनए का जो सैंपलिंग हुई है उसका 1/3, यानी उसका जो 1/3, अगर जीनोम की जो सैंपलिंग की गई है उसका 1/3 सोर्स्ड फ्रॉम दोज, सोर्स का मतलब रिसीव्ड फ्रॉम दोज, नो इंटरनेशनल ट्रेवल हिस्ट्री। मतलब एक अगर बात की जाए जो कोरोना वायरस का जो डेल्टा वेरिएंट है जो कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है, अगर उसकी बात की जाए जो जीनोम सैंपलिंग की गई थी उसमें से 1/3 जो केसेस थे वो उन लोगों के थे जिनके कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं थी। प्रोसेस का मतलब यहाँ पर आप कह सकते हो किसी चीज का एनालाइज करना अंटिल लेट जुलाई, तो यहाँ पे जो एनालाइज किया गया था ये डाटा जो जुलाई मई तक जिसको एनालाइज किया गया था, तो सरप्राइजिंगली इस बात का पता चला कि डेल्टा जो वेरिएंट है कोरोना वायरस का वो इंडिया के अंदर ज्यादा प्रिविलेंट है। एट द सेम टाइम उसका 1/3 जो जीनोम सैंपलिंग की गई थी जिसके अंदर ये पता चला कि डेल्टा वेरिएंट है, तो मतलब उन लोगों के अंदर ये वेरिएंट पाया गया जिनका कोई ट्रेवल हिस्ट्री ही नहीं है, राइट। एंड एडिशनल कंसर्न, और इसके अलावा एक अतिरिक्त एक चिंता ये भी है, एंड एडिशनल कंसर्न विद द K41 एंड म्यूटेशन, और एट द सेम टाइम एक दूसरा वेरिएंट है K4179, इज दैट सम स्टडीज हैव फाउंड, मतलब कुछ स्टडीज के अंदर तो ये भी पाया गया है दैट इट वाज एसोसिएटेड, मतलब ये जो K4179 जो वेरिएंट है वो एसोसिएटेड का मतलब टुगेदर विद, यानी किसी चीज के साथ की जो बात करते हैं जुड़ा हुआ होना, विद रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब होता है वैसे आपका जब आपका जो एक प्रतिरोधक क्षमता जिसको आप बोल सकते हो, रेजिस्टेंस टू अ न्यूली डेवलप्ड मोनोक्लोनल, मोनोक्लोनल का मतलब क्या होता है, देखिए फॉर्मिंग अ क्लोन विच इज डिराइव्ड sexually from a single individual cell, मतलब क्लोन का मतलब होता है क्या, कॉपी करना, यानी बिल्कुल हूबहू उसकी तरीके से बना देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, कुछ स्टडीज ने इस बात का दावा भी किया है कि ये जो वो एसोसिएटेड, ये जो K4179 जो कि जो वायरस है कोरोना का जो वेरिएंट है, विद रेजिस्टेंस टू न्यूली डेवलप्ड, जो कि ह्यूमन ने एक मोनोक्लोनल एक एंटीबॉडी जो मतलब उन्होंने क्या किया था उसको डेवलप किया था ट्रीटमेंट ड्रग, और उस पर्टिकुलर मतलब K4179 मतलब जो एंटीबॉडीज को डेवलप करने के लिए एक मतलब एक जो ह्यूमन मेड एंटीबॉडीज क्रिएट करने के लिए जिस ड्रग का यूज किया जा रहा था, कॉकटेल कैसबरी मेड एंड इमडेबीमैब, ये मतलब वो पर्टिकुलर ड्रग्स है जिसका यूज किया जा रहा था किस पर्पस के लिए, K419 और उससे रिलेट करते हुए जो एंटीबॉडीज थी उनको डेवलप करने के लिए ये जो पर्टिकुलर क्या यूज किए जा रहे थे, ड्रग्स का यूज किया जा रहा था, तो इसको भी रिस्पॉन्सिबल कहीं ना कहीं माना गया फॉर दिस
देखो उसको भी माना गया है, किस पर्पज से, मतलब ये K4-1N जो वायरस वेरिएंट है, तो ये भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। तो इससे भी कहीं ना कहीं मतलब ये जो वेरिएंट है वो प्रिवलेंट हुआ है। देखें, और ये जो पर्टिकुलर ड्रग यूज किया जाता है फॉर दोज असिस्ट का मतलब एनालाइज करना विद अ मॉडरेट टू सीवियर डिजीज रिस्क, मतलब उन ये जो पर्टिकुलर जो ड्रग दिया गया है, ये ड्रग कब दिया जाता है, जब किसी किसी पेशेंट की जो कंडीशन है मॉडरेट, एवरेज से सीवियर है, बहुत ज्यादा खतरनाक क्रिटिकल कंडीशन के अंदर है, तो उसके अंदर ये पर्टिकुलर ड्रग्स दिए जाते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखो some studies have found that it was associated, और ये जो पर्टिकुलर ये कंसर्न का विषय बना हुआ है, कहीं ना कहीं ये जो पर्टिकुलर ड्रग्स दिए गए हैं, इसने भी K4-1 जो क्या था, ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट है, इसको कहीं ना कहीं क्या किया है, इसको थोड़ा बढ़ाया ही है। यानी इसकी वजह से भी ये कुछ साइड इफेक्ट्स हमें देखने को मिले हैं, कहीं ना कहीं ये ऐसा कुछ स्टडीज के अंदर पाया गया है। साइंटिस्ट हैव फाउंड, यानी जो वैज्ञानिक है उन्होंने इस बात फाउंड, मतलब उनका जो कहना है, साइंटिस्ट का कहना है दैट AY1 marks the continued evaluation of the data variant। देखो मार्क्स का मतलब यहाँ पर मतलब कह सकते हो समथिंग विच प्रेजेंट्स, दिखाना, डिपिक्ट्स करना। तो साइंटिस्ट का कहना है कि ये जो AY1 है वो शो करता है कॉन्टिन्यूड इवेल्युएशन। कॉन्टिन्यूड का मतलब लगातार, इवेल्युएशन का मतलब डेवलपमेंट स्टेज। इवेल्युएशन का मतलब होता है कोई भी पर्टिकुलर चीज जो होती है उसका एक डेवलपमेंट स्टेज होता है, वो प्राइमरी से फिर डेवलप करता है, जिस भी पर्टिकुलर एक सीक्वेंस के अंदर एक पर्टिकुलर स्टेज के तहत वो डेवलपमेंट होता है, उसको बोलते हैं एवोल्यूशन। तो साइंटिस्ट ने इस बात को कहा है कि जो AY1 जो वेरिएंट है, कॉन्टिन्यूड इवोल्यूशन ऑफ डेल्टा वेरिएंट, वो लगातार बढ़ रहा है। राइट, वो लगातार क्या, कॉन्टिन्यूड, वो लगातार बढ़ता रहा है। द डेल्टा वेरिएंट हैज बिकम, और जो डेल्टा वेरिएंट है वो ग्लोबली प्रोमिनेंट, यानी जो वैश्विक, प्रोमिनेंट का मतलब बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इन द सेम वे एज द म्यूटेशन। क्योंकि जो अभी ये जो एक ग्लोबल थ्रेट बन गया है, ये भी कहीं ना कहीं डेल्टा वेरिएंट, ऐसा नहीं है ये पर्टिकुलर इंडिया के अंदर स्प्रेड है, बल्कि ये एक ग्लोबली प्रोमिनेंट हो चुका है, कि ग्लोबली मतलब इसके बहुत सारे केसेस ग्लोबल के अंदर पाए गए हैं, किसके, डेल्टा वेरिएंट के। D6146 ये भी वेरिएंट है, इंक्रीज द इन इनफेक्टिविटी ऑफ कोरोना वायरस इन मार्च एंड लास्ट ईयर। और अगर बात की जाए पिछले साल की तरह, पिछले साल में जो जो वायरस जो हमारा मतलब मार्च और अप्रैल के अंदर जो कोरोना वायरस का जो वेरिएंट था D646G, ये जो वेरिएंट था बहुत ज्यादा बढ़ा था मार्च और अप्रैल के अंदर, लास्ट ईयर की बात की जा रही है। तो उसी तरीके से जो डेल्टा वेरिएंट है जो फिलहाल प्रोमिनेंट है, वो भी लगातार बढ़ रहा है। कोरोना वायरस आर मार्क्ड बाय द कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट का मतलब होता है देखो कमिंग टुगेदर, एक साथ आना, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो कहीं ना कहीं जो कोरोना वायरस का जो कोरोना वायरसेस है वो क्या करे, एक साथ आ रहे हैं, मतलब अलग अलग वेरिएंट्स हैं वो एक साथ ही आ रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही वेरिएंट है, कोरोना वायरस के बहुत सारे वेरिएंट्स है जो कि एक साथ आ रहे हैं। सम डिफाइनिंग म्यूटेशन दैट इमर्ज डिफरेंट स्ट्रेन फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, और कुछ क्या है, सम डिफाइनिंग म्यूटेशंस। म्यूटेशंस क्या हो गया, कुछ ऑर्गेनिज्म या वायरस जो होता है अपना रूप बदल कर आते हैं, दैट इमर्ज पैदा होना इन डिफरेंट स्ट्रेन फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, और बहुत सारे वायरसेस जो है अलग अलग मतलब जो कॉर्नर है दुनिया का, वर्ल्ड है, वहां से पैदा हो रहे हैं, टू स्टार्ट बिकम मोर कॉमन इन सब्सिक्वेंट वेरिएंट्स। सब्सिक्वेंट का मतलब फोर्थ कमिंग, वेरिएंट्स का मतलब अलग अलग। तो ये सारे के सारे जो वेरिएंट्स है, मतलब अब ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर प्लेस से ही मतलब ये जो वेरिएंट्स निकल कर आ रहे हैं, बल्कि ये सारे के सारे जो कोरोना वायरस के जो वेरिएंट्स हैं वो अलग अलग जगह से निकल कर आ रहे हैं। अगर बात की जाए इंडिया के अंदर तो कोविड का मतलब जो वेरिएंट था, कहीं ना कहीं अगर अफ्रीका की बात की जाए तो वहां पर अलग वेरिएंट मिला, अगर बात की जाती है इंग्लैंड की तो वहां पर स्ट्रेन मिला। तो इस तरीके से ये सारे के सारे जो कॉमन ये जो वेरिएंट्स हैं, मतलब पर्टिकुलर क्या है, अलग अलग कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जो दुनिया के अलग अलग जो वर्ल्ड है, मतलब दुनिया जो कंट्री है वहां पर इस तरह के म्यूटेशंस पाए गए हैं, इस तरह के कोविड के जो सॉरी जो कोरोना वायरस के जो वेरिएंट है वो मतलब क्या किए गए, रजिस्टर किए गए, उनको पाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये एक थ्रेट बना हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एट द सेम टाइम अलग अलग वेरिएंट आ रहा है, तो हमारे पास उसका वैक्सीन भी तो अवेलेबल होना चाहिए। तो एक बहुत बड़ा एक चैलेंज बना हुआ है। तो आज बहुत मेडिकल टर्म्स यूज की गई हैं, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखिए
सेकंड स्लाइड है ये हमारा, इसका एक्सप्लेनेशन देख लिया हमने। इसका कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। डेल्टा वेरिएंट जो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए आपने इसका वर्ब भी सिंगुलर यूज किया, इज यूज कर लिया। द मोस्ट आपका क्या हो गया, ये आपने यूज कर लिया सुपरलेटिव डिग्री। डेल्टा वेरिएंट आपका सिंगुलर था तो इसलिए आपने कंप्राइजेस यूज कर लिया। कंप्राइज अपने साथ कभी भी ऑफ लेकर नहीं चलता, जनरली इसके साथ एरर दिया जाता ऑफ लगाकर, लेकिन कंसिस्ट अगर होता तो वो अपने साथ ऑफ लेकर चलता। सोर्स्ड हो गया आपका V2 जो कि पास्ट इंडेफिनाइट हो गया आपका। अनटिल और टिल ये आपका क्या होती है, ये आपकी प्रेपोजिशन होती है जो कि क्या बताती है, जो आपकी टाइम पीरियड को बताती है। सॉरी, ये कंजक्शन हो गया आपका, ये टाइम पीरियड को बताती है, अनटिल और टिल, राइट। ये आपका क्या बताएंगे, टाइम पीरियड को बताती है। एंड एडिशनल कंसर्न, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया आपका ये, राइट। इसलिए आपने यहाँ पर इज यूज कर लिया। वर्ब सम स्टडीज प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो इसलिए आपने हैव फाउंड जो कि पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर लिया। इट वाज एसोसिएटेड, इट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। वाज एसोसिएटेड आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। बी का पास्ट फॉर्म वॉज होता है। एंड इसके बाद देख लेते हैं हम, और उसके बाद आपने V3 यूज कर लिया। एसोसिएट का थर्ड फॉर्म एसोसिएटेड। डेवलप्ड, देखो डेवलप्ड आपका सीधा V3 आपने यूज किया है मोनोक्लोनल के साथ। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आपका नाउन हो गया, तो डेवलप्ड यहाँ पे V3 जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव था यूज किया जा रहा है यहाँ पे। इसके बाद देखो दोज असिस्ट, यहाँ पे V2 आपने यूज कर लिया जो कि पास्ट इंडेफिनाइट है। साइंटिस्ट प्लूरल है तो उसके बाद देखो आपने प्लूरल वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर लिया। हैव के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। कंटिन्यूड इवोल्यूशन, इवोल्यूशन आपका नाउन हो गया, तो कंटिन्यूड आपका V3 जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। द डेल्टा वेरिएंट जो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, और उसके बाद आपने हैज बिकम जो कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर लिया। इंक्रीज्ड V2 पास्ट इंडेफिनाइट आपने यूज कर लिया। कोरोना वायरसेस आपका प्लूरल है तो वर्ब भी आपने आर यूज कर लिया, और उसके बाद आपने थर्ड फॉर्म लगा दिया। इट मींस पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया आपने प्रेजेंट इंडेफिनाइट का। सम डिफाइनिंग म्यूटेशंस, देखो सम डिफाइनिंग म्यूटेशंस, म्यूटेशंस आपका सम डिफाइनिंग म्यूटेशन आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो वर्ब भी आपने प्लूरल यूज किया। देखो यहाँ पे दैट दिया है, दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो आपका नाउन या प्रोनाउन दिया होता है वो एंटीसीडेंट होता है। सम डिफाइनिंग म्यूटेंस, म्यूटेशन ओके, म्यूटेशंस क्या हो गया आपका, देखिए ये प्लूरल हो गया तो इसलिए आपका वर्ब भी आपका प्लूरल आएगा, इमर्ज आ गया यहाँ पर। अगर बात करता हूँ डिफाइनिंग, तो देखो यहाँ पे डिफाइनिंग V1 प्लस ING जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव था यूज कर लिया, राइट। टू बिकम आपका इन्फिनेटिव केस हो गया, 2 प्लस V1 जब आप यूज कर लेते तो इन्फिनेटिव केस होता है आपका, राइट। नाउ लेट अस डिस्कस द थर्ड स्लाइड। देखिए दीज म्यूटेशंस, और ये जो वेरिएंट्स है, अलग अलग तरह के जो वेरिएंट्स है जो अलग अलग रूप बदल कर आ रहे हैं, आर बेनिफिशियल, ये मदद करते हैं टू द वायरस। मतलब ये जो वायरस अलग अलग रूप बदल के जो आ रहा है, इससे वायरस को मदद मिलती है। एंड थ्रू अ प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शंस हेल्प इनफेक्ट ह्यूमन सेल्स, और मतलब एक नेचुरल सिलेक्शन के तहत, एक नेचुरल प्रोसेस के तहत ये जो म्यूटेशंस जो चेंज हो रहा है, इससे वायरस को मदद मिलती है। एंड हेल्प इट इनफेक्ट ह्यूमन सेल्स, और क्या करते हैं ये जो वायरसेस हैं अपना म्यूटेशंस अपना रूप चेंज करके आते हैं, तो इससे क्या होता है जो ह्यूमन सेल्स हैं उनमें उनको क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं मोर एफिशिएंटली एज वेल एज थॉट। थॉट का मतलब हो गया, थॉट का मतलब होता है आपका डिसिपेट, डैमेज करना, डिफेंसिव एंटीबॉडीज, और जो हमारा बॉडी जो हमारा डिफेंसिव एंटीबॉडीज है, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, तो उसको कहीं ना कहीं ये जो म्यूटेशंस है वो क्या करते हैं, ऑब्वियस सी बात है उसको डैमेज करते हैं, उसको डिसिपेट करते हैं, राइट। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर म्यूटेशंस हैं, जो वायरस हैं, वो क्या करते हैं अपने रूप चेंज करके आते हैं, और जैसे किसी भी ह्यूमन सेल को, ह्यूमन बॉडी को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, तो जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, जो हमारी एंटीबॉडीज होती है, तो उसको क्या करते हैं, डैमेज करते हैं, राइट। Evaluation is an incessant process. Incessant का मतलब होता है continuous, मतलब जो evaluation होता है किसी भी चीज का जो डेवलपमेंट होता है वो कंटिन्यू चलता रहता है, वो एक ऐसी प्रोसेस है जो लगातार चलती रहती है। It is impossible, ये बात असंभव है, to forecast प्रिडिक्ट करना, अंदाजा लगाना, if SARS-CoV-2 will become a part of human ecosystem, मतलब इस बात का पता लगाना कि जो SARS-CoV-2 है, क्या जो हमारा जो ह्यूमन इकोसिस्टम है, ह्यूमन इकोसिस्टम का मतलब देखो यहाँ पे क्या, अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन कम्युनिटी और ऑर्गेनिज्म विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, मतलब एक इंटरेक्शन होना, मतलब जहां पर क्या है जो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म है,
मान लो चाहे वो वायरसेस की बात की जाए, और जो फिजिकल जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके साथ उनके बीच में सामंजस्य स्थापित हो जाना, उसको इकोसिस्टम बोल सकते हैं। राइट। तो क्या ये जो कोविड 19 जो है, कोविड 19 का वायरस 2 है, क्या ये पार्ट बन जाएगा हमारा, पार्ट एंड पार्सल बन जाएगा हमारा इकोसिस्टम का? लेस कंटेंजियस, लेस कंटेंजियस मतलब ये बाद में मतलब क्या करेगा, लेस कंटेंजियस, कंटेंजियस का ट्रांसमिसिबल, स्प्रेड जो होता है, मतलब एक एक से दूसरे में फैल जाता है, क्या इसका जो इंटेंसिटी होगा, जो ट्रांसमिसिबल मतलब जो इंटेंसिटी होगा जो कि स्प्रेड होता है, तो क्या वो थोड़ा कम हो जाएगा? एंड मैनिफेस्टिंग, मैनिफेस्टिंग का मतलब होता है, देखिए मैनिफेस्टिंग का रिवील इट्स प्रेजेंस इन स्पोरेडिक आउटब्रेक। स्पोरेडिक का मतलब होता है इरेगुलर आउटब्रेक। और क्या ये मतलब जो इसका जो आउटब्रेक होता है, क्या मतलब वो धीरे धीरे, क्या नहीं जो आउटब्रेक है, जो कोविड का जो आउटब्रेक हो रहा है लगातार बार बार, क्या वो जो आउटब्रेक है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा? क्या ये हमारे इकोसिस्टम का पार्ट एंड पार्सल बन जाएगा? क्या ये मतलब इस बात का फोरकास्ट करना ये थोड़ा मुश्किल होगा, इम्पॉसिबल होगा। बट एवर प्रेजेंट, buckling into oblivion under the force of counter offensive measures such as vaccines। लेकिन ये हमेशा से प्रेजेंट रहा है। बकलिंग का मतलब हो गया फास्टन करना, मजबूत करना, इन ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन का मतलब होता है टोटल फॉरगेटफुलनेस, भूल जाना, अंडर द फोर्स ऑफ काउंटर ऑफेंसिव मेजर्स, मतलब वो सारे के सारे मेजर्स लेना जिससे कि इसको काउंटर किया जा सके, किसको, इन वायरसेस को। वो क्या है, सच एज वैक्सीन, मास्क एंड लॉकडाउन, या फिर मतलब ये जो हम इस तरह के मेजर्स जो है जिससे कि हम इसको हम अपने को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्या हम इन मेजर्स को यूज करते हैं? मान लो जैसे चाहे वैक्सीन हो, मास्क हो, लॉकडाउन लगा देते हैं, और क्या इन इन मेजर्स को यूज करके हम ये जो कोरोना वायरस है मतलब जो कि प्रेजेंट रहा है, क्या हम इसको कंप्लीटली फॉरगेटफुल कर देंगे, क्या इसको हम भूल जाएंगे? या मतलब यहाँ पे बोलने की बात क्या की गई है, इस बात का अंदाजा लगाना कि जो कोविड 19 का जो वायरस है, जो कोविड 2 वायरस की बात की जा रही है, क्या ये हमारा ह्यूमन इकोसिस्टम का पार्ट बन जाएगा? क्या ये लेस कंटेंजियस हो जाएगा, या फिर इसका जो आउटब्रेक है वो इरेगुलर हो जाएगा? ये बातें कहना तो बड़ा मुश्किल सा है, क्योंकि मतलब क्या होता है, ये जो वायरस है वो प्रेजेंट रहता है, लेकिन इसका जो इंटेंसिटी है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाता है। किस तरीके से? वो हम कुछ मेजर्स यूज करते हैं, वैक्सीन, मास्क, लॉकडाउन लगाकर क्या होता है, इसकी इंटेंसिटी को कम किया जा सकता है कहीं ना कहीं, और उसको भूला, और उसको क्या कर दिया जाता है, भूला जाए, यानी उसको भूल जाया जाता है। As the virus and people continue to be engaged in a dialectical battle, as a virus, और मतलब जहां तक वायरस की बात की जा रही है और लोगों की जो बात की जा रही है, कंटिन्यू टू बी इंगेज्ड इन ए डायलेक्टिकल बैटल। डायलेक्टिकल बैटल का मतलब हो गया लॉजिकल बैटल, देखिए, राइट, रीजनिंग बैटल। बैटल मतलब ये जो इंसानों और जो वायरस के बीच में, ऑब्वियस सी बात है, इंसान और वायरस के बीच में एक जो बैटल चल रहा है, एक लॉजिकल बैटल जो चल रहा है। ह्यूमैनिटी हैज ए टूल, मानवता के पास एक टूल है, एक सोर्स है, दैट हैज बीन एब्सेंट इन द प्रीवियस ग्लोबल पेंडेमिक्स। इससे पहले जो भी पेंडेमिक्स महामारी आई थी तो उसके अंदर हमारे पास ये टूल नहीं था, लेकिन आज हमारे पास ये टूल है। वो क्या है? दैट ऑफ रैपिड जीनोम सीक्वेंसिंग। मतलब पहले हमारे पास ये नहीं होता था, रैपिड जीनोम सीक्वेंसिंग। जीनोम क्या हो गया? जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, जो वायरस है, उसका सीक्वेंसिंग करना, उसकी सैंपलिंग करना, जिससे कि हम जो वायरस है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। लेकिन पहले हमारे पास ये पर्टिकुलर फैसिलिटी या टूल नहीं था। सेवरल कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया, और इंडिया की अगर बात की जाए, हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया के पास में वो इंफ्रास्ट्रक्चर, मूलभूत आधार आधार ढांचा है, एंड द रिसोर्सेज, वो सारे के सारे रिसोर्सेज हैं, टू ट्रैक, टू आइडेंटिफाई थ्रेटनिंग म्यूटेशंस। थ्रेटनिंग का मतलब फ्राइटनिंग, फ्राइटनिंग, राइट। मतलब हमारे इंडिया के पास बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है इंक्लूडिंग इंडिया, इंडिया के पास भी वो सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और वो सारे के सारे सोर्सेज है, जिससे कि ये जो एक थ्रेटनिंग म्यूटेशंस है, म्यूटेशंस का मतलब वो रूप बदल कर आना, ये जो वायरस है जो कि बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग है, बहुत ज्यादा डरावना है, इसको क्या किया जा सकता है, ट्रैक किया जा सकता है, इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य की बात तो ये है, अनफॉर्चुनेटली द पोटेंसी, पोटेंसी का मतलब होता है इफेक्टिवनेस of a mutation to increase in infectivity in a region can only be known retrospectively। रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब बैक डेटेड। लेकिन सबसे पहली बात ये, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य की बात ये है कि किसी भी जो म्यूटेशंस है, कोई भी वायरस है, उसका जो इफेक्टिवनेस है, पोटेंसी की अगर बात की जाए, टू इंक्रीज इन
इनफेक्टिविटी इन रीजन, कि मतलब उसका जो इनफेक्टिविटी है, उसका जो स्प्रेड करने का जो एक पोटेंसी है, उसका जो क्षमता है, कैन बी नोन, उसका सिर्फ पता लगाया जा सकता है रेट्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब बैकडेटेड, मतलब उसका जो एक पीछे का जो एक्सपीरियंस है उसको ध्यान में रखते ही हम कोई भी जो म्यूटेशंस होता है उसकी पोटेंसी, उसका जो इफेक्टिवनेस है, उस वो कितने तरीके से उसने इनएक्टिविटी इनफेक्टिविटी किया, कितनी कितनी इंटेंसिटी के साथ उसने उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर, उस क्षेत्र के अंदर लोगों को इन्फेक्ट किया, ये सारा का सारा चीज हम कैसे पता कर सकते हैं, कैसे इसका पता लगाया जा सकता है कि अगर हमारे पास रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब बैकडेटेड अगर हमारे पास कोई एक्सपीरियंस है तो उससे इन चीजों का पता लगाया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली ये चीजें भी एक कहीं ना कहीं दुविधा है, कहीं ना कहीं ये भी प्रॉब्लम बनी हुई है। So this is your third slide. Now let us discuss some grammar concept. देखो these mutations आपका, देखो these आपका determiner हो गया, mutations आपने plural यूज कर लिया तो इसलिए verb भी आपने plural यूज कर ली are। इसके बाद अगर बात करते हैं, देखो these mutations help, अब यहाँ पे भी आपने plural यूज कर लिया वर्ब आपने, क्योंकि म्यूटेशन आपका प्लूरल है तो इसलिए हेल्प यूज कर लिया। और हेल्प के बाद आपने देखो बेयर इन्फिनेटिव यूज किया, टू यूज नहीं किया। यहाँ पे हेल्प अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव लेकर चलता है जो विदाउट टू होता है। एविलेशन आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो इसलिए आपने यहाँ पर इज यूज कर लिया, इट सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब भी आपकी इज यूज कर ली। टू फोरकास्ट का मतलब हो गया टू प्रिडिक्ट, जो कि आपका इन्फिनेटिव केस है। सास को भी टू, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए आपने फ्यूचर इंडेफिनाइट विल प्लस बिकम यूज कर लिया, जो कि फ्यूचर इंडेफिनाइट है। इसके बाद देखो प्रेजेंट आपका क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया आपका V1, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट स्ट्रक्चर के हिसाब से आपने यूज किया है, क्योंकि आप बात कर रहे थे इफ COVID-2 विल बिकम द पार्ट एंड, ये आपके जो सब्जेक्ट है प्लूरल है तो इसलिए वो भी आपने प्लूरल यूज की है। द वायरस एंड पीपल कंटिन्यू, देखो यहाँ पर द वायरस एंड पीपल आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो इसलिए वर्ब भी प्लूरल यूज कर ली, कंटिन्यू। टू बी इंगेज, देखो टू भी आपका इन्फिनेटिव केस हो गया, उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म, इन्फिनेटिव पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया आपने, बी के बाद थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। ह्यूमैनिटी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद आपने हैज यूज कर लिया। और दैट आपका क्या है, दैट आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आपका जो एंटीसीडेंट देता है तो यहाँ पे टूल हो गया जो कि सिंगुलर है तो इसलिए आपने हैज बीन यूज कर लिया, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट हो गया आपका। सेवरल, सेवरल आपका एक डिटर्मिनर है जो कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, तो यहाँ पर कंट्रीज यूज कर लिया जो कि प्लूरल है तो इसलिए आपने यहाँ पे हैव यूज किया है, राइट, प्लूरल वर्ब यूज की है। टू ट्रैक आपका हो गया इन्फिनिटिव केस, टू प्लस V1। म्यूटेशंस आपका नाउन हो गया, थ्रेटनिंग आपका V1 प्लस ING, जो कि आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। इसके बाद द पोटेंसी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, राइट। उसके बाद कैन, कैन आपका मॉडल वर्ब हो गया, और उसके बाद बी नॉन, जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर के हिसाब से बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज किया है, राइट। तो ये आपका पूरा का पूरा थर्ड स्लाइड था। नाउ लेट अस डिस्कस द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस आर्टिकल, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। हाउएवर, हालांकि दिस नॉलेज, ये जो नॉलेज है, कैन कैन हेल्प इंप्रूव वैक्सीन्स, मतलब ये जो नॉलेज है वेरिएंट्स के अलग अलग तरह की जो नॉलेज अभी अवेलेबल है, इसे क्या किया जा सकता है, कैन हेल्प इंप्रूव वैक्सीन, जो वैक्सीन की एफिकेसी है, जो इफेक्टिवनेस है, उसको इंप्रूव किया जा सकता है। एंड इनेबल रिसर्चर्स, और इनेबल करने का मतलब यहाँ पे असिस्ट रिसर्चर्स, जो रिसर्चर्स हैं उसको कहीं ना कहीं ये नॉलेज क्या करेगी, असिस्ट करेगी, उसको हेल्प करेगी टू परफॉर्म क्विक ट्विक्स। ट्विक्स का मतलब हो गया यहाँ पे ऑल्ट्रेशन, चेंजेस करना, मॉडिफिकेशन करना, क्योंकि जो अगर ये हमारे पास ये जो एडुकेट, अगर ये जो नॉलेज है हमारे पास इंफॉर्मेशन है, तो इससे क्या होगा, जो वैक्सीन का जो हमें अगर एफिकेसी को बढ़ाना है, वैक्सीन के अंदर हमें इफेक्टिवनेस को बढ़ाना है, तो उसके अंदर भी ये नॉलेज हेल्प करेगी। एट द सेम टाइम, क्योंकि ये जो वायरस है वो डिफरेंट म्यूटेशंस में आ रहे हैं, अलग अलग रूप में आ रहे हैं, तो इससे जो रिसर्चर होंगे वो क्या होंगे, क्विक ट्विक्स, मतलब ऑल्ट्रेशन, अगर उनको कुछ ऑल्टर करना है, कुछ मॉडिफिकेशन करना है अपनी वैक्सीन के अंदर भी, तो जनरली वो जल्दी से उसके अंदर क्या कर पाएंगे, ऑल्ट्रेशन भी कर पाएंगे अगर उन म्यूटेशंस को पहचाना जाता है। और इन द पैरेलेंस ऑफ सॉफ्टवेयर, इन द पैरेलल इन और पैरेलेंस ऑफ सॉफ्टवेयर, पैरेलेंस का मतलब होता है लैंग्वेज ऑफ सॉफ्टवेयर, डेवलप अपग्रेडेड पैचेस दैट कैन ब्लंट द थ्रेट फॉर द इमर्जेंट वेरिएंट। ओके, मतलब पैरेलेंस ऑफ सॉफ्टवेयर, देखो पैरेलेंस का मतलब लैंग्वेज हो गया, सॉफ्टवेयर, एंड डेवलप अपग्रेडेड पैचेस दैट कैन ब्लंट, मतलब अलग अलग तरह के जो पैचेस की बात की जा रही है, जो अपग्रेडेड जो नॉलेज की बात की जा रही है, मतलब जो अलग अलग तरह के जो हमारे पास इनपुट आ रहे हैं, जो नॉलेज आ रही है, अपग्रेडेड अगर डेवलप कह सकते हैं यहाँ पर। पैचेस का मतलब यहाँ पे वी कैन जस्ट हैव
जो हमें जो एक वाइटल इंफॉर्मेशन मिल रही है, दैट कैन ब्लंट, वो क्या कर सकते हैं, ब्लंट कर सकते हैं, मेक लेस इंटेंस द थ्रेट, और जो थ्रेट से मतलब जो एक खतरा पैदा होता है फ्रॉम इमर्जेंट वेरिएंट, जो अलग अलग तरह के जो इमर्जेंट वेरिएंट मतलब पैदा होने वाले जो वेरिएंट्स हैं, उनके खतरे को क्या किया जा सकता है, उनके खतरे को कम किया जा सकता है, राइट। तो ये जो अगर हमारे पास ये जो इंफॉर्मेशन रहेगी, नॉलेज रहेगी, तो इस नॉलेज से क्या होने वाला है, इस नॉलेज से हमें डेफिनेटली सी बात है, हम वैक्सीन की एफिकेसी को बढ़ा सकते हैं। एट द सेम टाइम जो रिसर्चर्स हैं वो अपने अपनी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं। एट द सेम टाइम जो इमर्जेंट वेरिएंट है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको ब्लंट कर सकते हैं, उसको मेक लेस इंटेंस, मतलब उसकी जो सीवियरिटी है, उसका जो एक वो बहुत ज्यादा एक क्रिटिकल है, बहुत ज्यादा खतरनाक है, उसकी उसको कम किया जा सकता है। इंडिया हैज चोजन, और इंडिया ने चूज किया, इंडिया हैज चोजन टू रिस्ट्रिक्ट जीनोम सीक्वेंसिंग स्टडीज टू 10 गवर्नमेंट लैब्स। हालांकि मतलब इंडिया ने क्या किया, फिलहाल इंडिया ने रिस्ट्रिक्ट करा हुआ है किसको, जीनोम सैंपलिंग जो होनी चाहिए थी, उसके पास इंडिया के पास 10 गवर्नमेंट लैब्स है जहां पर ये जीनोम सैंपलिंग हो नहीं रही है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। एंड नॉट इन्वॉल्व प्राइवेट लैब्स, और उसके अंदर प्राइवेट लैब्स को भी इंक्लूड नहीं किया गया है। इंडिया के पास 10 ऐसी लैब्स है जिसके अंदर जीनोम सीक्वेंसिंग हो सकती है, लेकिन वो एक्टिवली उस पर काम नहीं किया जा रहा है कहीं ना कहीं, जो कि गलत चीज है। ओके, सम ऑफ विच हैव द कैपेसिटी, और हालांकि बहुत सारी जो लैब्स है इंडिया के अंदर जिनको बंद किया गया, रिस्ट्रिक्ट किया गया इस जीनोम सैंपलिंग के लिए, हालांकि पास उनके पास कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, कि मतलब उनके पास क्षमता है कि वो, एंड द एक्सपर्टीज, एक्सपर्टीज का मतलब हो गया यहाँ पर आपका कॉम्पिटेंस, स्किल्स है, और कि मतलब उनके पास कैपेबिलिटीज भी है, और क्या है, एट द सेम टाइम अगर बात करते हैं एक्सपर्टीज भी है, कॉम्पिटेंस भी है। मतलब वहां पर ये जो लैब्स जिनको रिस्ट्रिक्ट किया गया जीनोम सैंपलिंग के लिए, तो वहां पर की जा सकती है, तो वहां पर किया भी जाना चाहिए। टाइम एंड अगेन, टाइम एंड अगेन मतलब बार बार अगर बात की जाए, द कंट्री हैज सफर्ड, कंट्री ने इस चीज का सामना किया है, द कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है रिजल्ट्स ऑफ लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस। लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस का मतलब रेडीनेस, मतलब तत्परता की अगर बात की जाए, तो इंडिया की अगर बात की जाती है, तो इंडिया ने इस चीज को बार बार फेस किया है कि इंडिया मतलब ये जो जो भी पेंडेमिक आती है, उस पेंडेमिक के लिए पहले ही तैयार नहीं है, उसकी लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस दिखाई पड़ती है, कि उसको पहले अपने आप को तैयार रखना चाहिए, अलर्ट रखना चाहिए। लेकिन पहले जब कोविड का जो फर्स्ट अगर बात करते हैं, फर्स्ट जब वेव आया, तो तब भी मतलब हमारा जो कंट्री था वो उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था। जब सेकंड वेव आया तो उसको भी बहुत लाइटली ले लिया गया। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज है, कहीं ना कहीं इंडिया की तरफ से अगर बात की जाती है, तो वो प्रिपेयर्ड नहीं है, जिसकी वजह से हमें बहुत बड़ा एक लॉस उठाना पड़ा, खामियाजा उठाना पड़ा। इट इज इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है, इट इज इंपॉर्टेंट नॉट टू डाउन प्ले। डाउन प्ले का मतलब होता है अंडरस्टेट करना किसी चीज को, मतलब अंडर एस्टिमेट करना, आप कह सकते हो किसी चीज को इंपॉर्टेंट ना समझना, द सीरियसनेस ऑफ द थ्रेट। और ये मतलब अब मतलब कहीं ना कहीं इट इज इंपॉर्टेंट, ये बात जरूरी है, नॉट टू, कि हम इस चीज को मतलब नॉट टू डाउन प्ले, कि इसको अंडर एस्टिमेट ना किया जाए, कि जो थ्रेट है, जो जो खतरा बना हुआ है, इसका सीरियसनेस की जो कि खतरा है, जो कोविड के जो अलग अलग वेरिएंट्स आ रहे हैं, तो उनको लाइटली ना लेकर उनका जो सीरियसनेस है, उसका जो थ्रेट है, उसको सीरियसली लेना चाहिए, और उससे रिलेट करते हुए हमें अपने आप को पहले ही तैयारी रखनी चाहिए, जिससे कि कल को अगर इनका आउटब्रेक भी होता है तो उसको उसका सामना किया जा सके, राइट। आई होप आपको बहुत अच्छे से आर्टिकल समझ आया होगा। नाउ लेट अस डिस्कस सम ग्रामर कॉन्सेप्ट। दिस नॉलेज, देखो ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। नॉलेज जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब होता है द वन विच कैन बी फेल्ट, यू कैन नॉट टच एंड यू कैन नॉट सिंपली सी, ना तो उसको आप देख सकते हो, उसको सिर्फ फील किया जा सकता है। कैन आपका हो गया मॉडल वर्ब, और मॉडल वर्ब हमेशा अपने साथ बेस फॉर्म लेकर चलता है। हेल्प आ गया आपका, हेल्प के बाद आपने इंप्रूव यूज किया है। बेयर इन्फिनेटिव, जब दो तरह के इन्फिनेटिव होता है, एक तो 2+V1 होता है जो कि फुल इन्फिनेटिव होता है, एक सिर्फ V1 होता है, तो हेल्प अपने साथ V1 लेकर आता है, तो इसलिए यहाँ पर ये बेयर इन्फिनेटिव हो गया। इनेबल, इनेबल भी अपने नॉलेज के साथ इनेबल यूज किया है, राइट। एंड अगर बात की जाए, सॉरी, यस, कैन हेल्प, हेल्प के बाद इंप्रूव यूज किया, और इंप्रूव के बाद इनेबल भी आपका बेयर इन्फिनेटिव यूज किया आपने। टू परफॉर्म हो गया आपका 2+V1 जो कि इन्फिनेटिव केस हो गया। पैचेस आपका नाउन हो गया, और अपग्रेडेड आपका V3 हो गया जो कि आपका पास पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो आपको नाउन या प्रोनाउन दिया होता है वो आपका एंटीसीडेंट होता है, तो पैचेस यहाँ पर एंटीसीडेंट हो गया। वर्ब हमेशा एंटीसीडेंट के हिसाब से यूज होती है।
तो कैन आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद आपने ब्लंट यूज कर लिया जो कि आपका V1 है, बेस फॉर्म है। इंडिया सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए हैज यूज कर लिया, उसके बाद चोजन V3 यूज कर लिया जो कि प्रेजेंट परफेक्ट है। टू रिस्ट्रिक्ट आपका हो गया इन्फिनेटिव केस, 2+V1 आपने यूज कर लिया। सीक्वेंसिंग क्या, देखो स्टडीज आपका नाउन हो गया तो सीक्वेंसिंग आपका V1+ing जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं। सम आपका प्लूरल हो गया तो यहाँ पर आपने हैव यूज कर लिया, राइट। द कंट्री हैज सफर्ड, कंट्री आपका सिंगुलर हो गया तो इसलिए आपका हैज सफर्ड जो कि प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर लिया आपने। प्रिपेयर्डनेस आपका V3 पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव था यूज किया जा रहा है। इट आपका सिंगुलर हो गया तो यहाँ पे वर्ब भी आपने इज यूज कर ली। टू डाउन प्ले आपका इन्फिनिटिव केस हो गया, 2+V1 जब आप यूज कर लेते हैं तो वो आपका इन्फिनिटिव केस होता है, राइट। सो दिस इज our article. Now let us discuss some other exercises. हम दूसरे exercises को करते हैं अभी। सबसे पहले देखो कुछ vocabulary words हैं। पोटेंसी, पोटेंसी का मतलब होता है इफेक्टिवनेस, जिसको आप बोल सकते हैं क्षमता की जब बात करते हो इफेक्टिवनेस होता है। प्रिवेलेंट का मतलब होता है किसी चीज का फैलाव होना, स्प्रेड होना, प्रिवेलिंग करना, राइट। थ्वाट का मीनिंग होता है डिसिपेट करना, किसी चीज को खराब करना, डैमेज करना। कंटेंजियस का मतलब होता है ट्रांसमिसिबल, मतलब जिस जो चीज एक से दूसरे के अंदर फैल जाती है। प्रिपेयर्डनेस का जो मतलब होता है रेडीनेस, तत्परता, किसी चीज के लिए ऑलरेडी तैयार रहना, उसको बोलते हैं प्रिपेयर्डनेस, राइट। नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट स्लाइड। कुछ कॉमन एरर्स है उसको देख लेते हैं अभी। 5 of India's leading laboratories for May have submitted data to Global Initiative on sharing all influenza data on its presence in India. Now, my dear student, if you look at the B part, देखो यहाँ पे मैंने for use किया, which is incorrect. आपको क्या use करना चाहिए? Since use करना चाहिए, because when you talk about point of time, that time we use since, and when you talk about countable time period, that time we use for. तो यहाँ पर आपने point of time की बात की है तो इसलिए आपको since use करना चाहिए, right? Number 2 देख लेते हैं। The Delta variant is reportedly the most prevalent coronavirus variant in India and comprises of close to a third of genome sampling sourced from those with no international travel history processed until late May. Now, my dear student, as I told you, देखो comprises है ना, कभी भी अपने साथ of लेकर नहीं होता है, ऑफ लेकर नहीं आता है, लेकिन अगर इसकी जगह पे कंसिस्ट होता तो कंसिस्ट अपने साथ ऑफ लेकर चलता है, तो यहाँ पर ऑफ नहीं आएगा। Time and again, the country has suffered the consequences of a lack of preparedness. It is important not to downplay it, the seriousness of the threat. So, my dear student, if you look at the C part, देखो तो यहाँ पे to downplay नहीं होगा, तो downplay होना चाहिए because infinitive अपने साथ 2+V1 लेकर चलता है, तो यहाँ पे downplayed नहीं बल्कि downplay होना चाहिए, right? So these are our common errors. Now let us discuss the last slide. कुछ idioms and सब्स्टिट्यूट वर्ड्स है, लेट अस डिस्कस। देखो सबसे पहला वर्ड है इडियम हमारा बाय फीट्स एंड स्टार्ट्स। देखो बाय फीट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इन शॉर्ट पीरियड्स और नॉट रेगुलरली, मतलब जब थोड़े थोड़े अंतराल पे आप कोई चीज करते हो या इरेगुलर तरीके से आप कोई चीज को करते हो तो वहां पे बोलते हैं हम बाय फीट्स एंड स्टार्ट्स बोलते हैं, राइट। इरेगुलर तरीके से जो करते हो। आउट ऑफ द वुड, आउट ऑफ द वुड का जो मतलब होता है फ्री फ्रॉम डिफिकल्टीज एंड डेंजर्स, मतलब जब आप बहुत सारी जो डिफिकल्टीज होती हैं, मतलब बहुत सारी मुसीबतें जो होती हैं या डेंजर्स जो खतरा होता है उससे बाहर आ जाते हैं, उसको बोल सकते हैं आउट ऑफ द वुड। एट वंस विथ विट्स एंड, देखो एट वंस विट्स एंड, विट्स का मतलब होता है आपकी इंटेलिजेंस, बुद्धिमानी, एंड का मतलब खत्म हो जाना, तो यहाँ पे कैसे यूज किया जाता है? इन अ स्टेट वेयर वन डज नॉट नो व्हाट टू डू, मतलब एक ऐसी स्टेट होना, एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाना जब कोई एक ऐसा इंसान जो नहीं जानता उसको व्हाट टू डू नेक्स्ट, उसको इस बात का नहीं पता होता कि उसको आगे अब क्या करना चाहिए, तो वहां पर बोलते हैं एट वंस वीट्स एंड, जहां पर उसकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, तो वहां पर इस इडियम को यूज किया जाता है। टू कॉन्ग्रेचुलेट समवन इन अ फॉर्मल मैनर, टू कॉन्ग्रेचुलेट समवन इन अ फॉर्मल मैनर बोलते हैं फेलिसिटेट। देखो फेलिसिटेट, फेलिसिटेट का मतलब होता है जब आपको क्या बोलते हैं, जब आप किसी को फॉर्मल तरीके से कॉन्ग्रेचुलेट करते हो तो फॉर्मल तरीके से उसको बोलते हैं फेलिसिटेट, फेलिसिटेट, ओके। अ शॉर्ट पीरियड बिटवीन टू डिफरेंट इवेंट्स और पीरियड्स, इसको बोलते हैं इंटरल्यूड, मतलब दो जो इवेंट्स होते हैं, अलग अलग तरह के जो इवेंट्स होते हैं उनके बीच का जो अंतराल होता है उसको हम बोलते हैं इंटरल्यूड। क्या बोलते हैं? इंटरल्यूड।
A person who pretends to have skills or knowledge that they do not have. एक ऐसा इंसान या ऐसे इंसान जो क्या करते हैं, या कोई एक ऐसा इंसान जो दिखावा करता है उसके पास स्किल्स है, उसके पास नॉलेज है, बट एक्चुअल में वो नॉलेज उसके पास नहीं होती है, उसको बोलते हैं सार्लटन. 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 सार्लटन बोलते हैं एक ऐसा इंसान जो कि दिखावा करता है, जिसके पास उसके पास स्किल्स और नॉलेज भी है, बट एक्चुअली में उसके पास वो स्किल्स या नॉलेज नहीं होती है, उसको बोलते हैं सार्लटन. राइट. So my dear student, this is all about from my side. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care, and have a nice day.